जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगिड और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आज की आपकी क्लास धमाकेदार होने वाली है। आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे जो आपकी डेली लाइफ में भी जरूरी है। इसी के साथ आपकी कैलकुलेशन को भी इम्प्रूव करने वाला है। आज हम पढ़ेंगे किसी संख्या को देखते ही कैसे पता करें कि ये किस संख्या से विभाजित है। आई बात समझ में? मान के चलो कोई मैंने संख्या लिख दी 424, तो कैसे पता चले कि ये 2 से भी विभाजित है? कैसे पता करें कि ये आपका 4 से भी विभाजित है? कैसे पता करें कि ये आपका 8 से भी विभाजित है? आई बात समझ में? और कैसे पता करें कि ये 9 से विभाजित है या नहीं है? कैसे पता करें कि देखते ही जैसे मैंने बता दिया 3 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित ये नहीं है। आई बात समझ में? तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे हम संख्या को देखते ही बता देंगे कि ये किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप हेडिंग डाल लो विभाजिता का नियम। आप हेडिंग डाल लो सबसे ऊपर अपनी किताब का फिगी, सबसे ऊपर नोट्स की विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी ये विभाजिता का नियम। और आज के बाद आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आवे लग रहे। खुद के अंदर आग होनी चाहिए, खुद के अंदर जज्बा होना चाहिए किसी चीज को पाने का, खुद के अंदर लगन होनी चाहिए। अगर आपके दिल में आग नहीं लग रही नौकरी पाने की तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। कंपटीशन इतना है, ना तो इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकती, ना इसमें मैं कुछ कर सकता। क्योंकि जब तक आपके जिस्म में, आपके अंदर दिमाग नहीं जले किसी चीज को पाने की, तब तक आप उसे पा नहीं सकते। आई बात समझ में? तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आगे बढ़ना तो क्लास लगातार लेते रहो और लगातार पढ़ते रहो जो मैं पढ़ा रहा। आई बात समझ में? 3 क्लास चल रही डेली, सुबह 9 बजे, शाम को 3 बजे, रात को 9 बजे। सुबह 9 बजे गणित की योद्धा क्लास, शाम को 3 बजे योद्धा क्लास मैथ की, साइंस की योद्धा क्लास फिजिक्स पढ़ रहे, और रात को 9 बजे आपकी क्लास चल रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जो सा भी आप कह दो वही मैं लेकर आ जाऊं। आई बात समझ में? तो आज पढ़ेंगे हम विभाजिता का नियम। कैसे पता करें कि कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, 3 से विभाजित है या नहीं, 7 से विभाजित है या नहीं है। सारी संख्या देखेंगे 2 से लेकर और आगे तक, देखते ही पहचान जाओगे किस किस से विभाजित है। सबसे पहले लिखो 2 का विभाजिता का नियम। 2 का विभाजिता का नियम। दो का विभाजिता का नियम याद रखते ही आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी, इकाई का अंक। क्या ध्यान रखना आपको? इकाई का अंक। आपको ध्यान रखना इकाई का अंक। आपने बोला अच्छा जी, मैंने बोला हाँ जी, केवल इकाई का अंक ध्यान रखो, काम हो जाएगा। आपको केवल इकाई का अंक देखना, जैसे 6 7 5 2 3, 6 7 8 4 6, 3 2 8 7 6, 4 3 5 4 3 7 5 8, ये दे दिया मैंने। और आपसे पूछ लिया कि ये बताओ कि 2 सा कौन सा विभाजित है। आपको केवल इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब आप और ये वाला आपने देखा, अच्छा 3 है। मैं आपसे पूछ रहा 3 2 से विभाजित हो जा, अगर 3 को 2 से भाग दिया जा तो पूरा पूरा कट जा, क्या आप कहोगे नहीं? तो जो यह संख्या है यह 2 से विभाजित नहीं है। 6 आपका पूरा पूरा कट जा तो यह संख्या 2 से विभाजित है। 6 आपका पूरा पूरा कट जाए संख्या 2 से विभाजित है। 8 आपका पूरा पूरा कट जा तो यह संख्या 2 से विभाजित है। आई बात समझ में? आपको हो गया जी, बिल्कुल समझ गए, कोई डाउट नहीं रहा। मैंने बोला अब ये बताओ, अगर मैं 5 4 3 2 7 0 लिख लिया, ये बताओ 2 से विभाजित है या नहीं है? अब आप कहोगे अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा था, कुछ ध्यान ना रखो, लास्ट का अंक देखो। आप कहोगे जी 0 है, तो 0 को 2 था भाग देगा, देखियो 0 को 2 था भाग दिया, 2 0
जीरो, शेष कितना बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जीरो भी तो 2 तक विभाजित हो जाए। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल होगी, शेष नहीं बच रहा कुछ भी, और अगर शेष नहीं बच रहा तो वह पूर्णतः विभाजित है उससे। इसका मतलब अगर जीरो होगी इकाइकांक, वह भी आपकी 2 से विभाजित है, वह संख्या भी आपकी 2 से विभाजित है। तो आप क्या सीख गए, आप क्या सीख गए, आपने सीखा या तो इकाइकांक 2 हो वो भी विभाजित है, या 4 हो या 6 हो या 8 हो, आप कहोगे बिल्कुल, या फिर 0 हो। इसका मतलब इकाइकांक 2 का मल्टीपल होना चाहिए, इकाइकांक 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा में लिख लो, ये सारे उदाहरण लिख लियो, अब मैं मिटोरा, लेकिन ये आप अपने नोट्स में उतारियो। आई बात समझ में। अब देखो आप, इसका मतलब इकाइकांक को देखोगे, इकाइकांक क्या होना चाहिए, इकाइकांक देखा और इकाइकांक में 2 का गुणज होना चाहिए। इकाइकांक या तो 2 का गुणज हो, यानी कि मल्टीपल हो, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या फिर 0 हो, या तो 2 का मल्टीपल हो या 0 हो। 0 भी एक तरह का 2 का मल्टीपल ही है, 0 भी एक तरह का 2 का मल्टीपल ही है। आई बात समझ में, 0 भी एक तरह का 2 का मल्टीपल ही है। इसका मतलब इकाइकांक में क्या आ सके, 0 आ सके, 2, 4, 6, 8, इसके बाद में 10 आ जाएगा, लेकिन 10 में क्या हो जा, वे 2 अंक आ गए इकाई दाई, तो इकाइकांक में तो केवल एक अक्षर रहेगा। आई बात समझ में, एक अंक रहेगा, तो इनमें से कुछ भी अगर आपका आ गया 0, 2, 4, 6, 8, तो आपका वह 2 से विभाजित है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगले पे चलते हैं, 4 का विभाजिता का नियम। अगला पढ़ेंगे 4 का विभाजिता का नियम। 4 का विभाजिता का नियम देखेंगे, इन्हें उतार लो। तो 4 के विभाजिता के अंक में क्या कहूंगा मैंने बोल दिया, आप अंतिम 2 अंक देखोगे। क्या देखोगे, अंतिम 2 अंक, आपको केवल अंतिम 2 अंक देखना। अब मैंने पूछ लिया आपसे अंतिम 2 अंक कौन कौन से होंगे, तो आप पंकज सर के पास पढ़ रहे, तो आपको पता अंतिम 2 अंक इकाई और दाई का होगा, तो आप कह दोगे अंतिम 2 अंक, एक तो इकाई का और एक दाई का। वंस और टेंस का होगा, इकाई और दाई का अंक आपको देखना। जैसे 542, 1024, 840, 356। आई बात समझ में, ये ले लिया हमने। अब आप केवल 2 अंक देखोगे इकाई दाई, ये 2 अंक देख के इन 2 अंकों को आपने 4 से विभाजित करके देखा, 4 से विभाजित है या नहीं है। आपने देखा 4 दाम के 40 और 4 दाम के 40 हो जा, 11 चौक 44 हो जा, तो 42 तो 4 के पहाड़े में कहीं आवे ही नहीं, तो आप कहोगे कि ये 4 से विभाजित नहीं है। अब आपने 24 देखा, आप कहोगे 4 छिकी 24, यानी कि 24 4 से विभाजित है, इसका मतलब यह 4 से विभाजित है। अब आपने 2 अंक देखे लास्ट के 40, 4 दाम के 40, 2 तक विभाजित है। 56 देखा आपने 2 अंक, 56 को अगर 4 से भाग देंगे, देखो 14 चौका 56 हो, तो 4 एकम 4 हासिल लगा, 1 उतार लिया 6 का, 4 चौक 16, इसका मतलब 14 चौका 56, कुछ विशेष नहीं बच रहा, इसका मतलब 56 4 से विभाजित है, तो आपकी यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो यह आपकी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आई बात समझ में। इकाई और दाई का अंक देखना, इकाई और दाई का अंक देखना, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप कहोगे क्या 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, क्या 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, मैंने बोला कितनी भी बड़ी संख्या हो, केवल आपको इकाई और दाई के केवल लास्ट के 2 अंक देखने, आपका काम चल जाएगा, उसी में आपका काम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, देखते ही बता दोगे 4 से विभाजित है या नहीं। मैंने लिख दी 3424, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि 24 4 से विभाजित हो रहा, मैंने लिख लिया। यह संख्या दे दी मैंने, आप केवल 2 अंक देखोगे। अच्छा 84, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। आई बात समझ में, आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा,
21 चौक 84, इसका मतलब 84 4 था पूरा कट रहा, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इससे पहले आप क्या करोगे थे, इस पूरी संख्या को 4 तक भाग दे के देखो थे, तब आपको पता चला था कि शेष बच रहा है नहीं बच रहा। अगर शेष नहीं बचा रहता तो आप कह दो थे या पूरी संख्या 4 तक विभाजित है। लेकिन आज के बाद आपको 4 से पूरी संख्या को भाग दे के नहीं देखना, आप केवल अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखोगे और आप बता दोगे कि 4 से विभाजित है या नहीं है, 4 से यह संख्या विभाजित है नहीं, आप बता दोगे तो आप सीख गए 2 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम। इसी तरह अब देखो 8 का विभाज्यता का नियम, इसी तरह अब देखो 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम देखो, अब आप कहोगे जी 2 का बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का बता दिया, बीच में 3 भी तो रह गया, बीच में 5 भी तो रह गया, तो उनका आप कब बताओगे? तो उनका बेटा मैं ही बताऊंगा, सारा बताऊंगा आपको। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्या है, 4 का, 2 का, 8 का एक तरह का है। 2 वाले में केवल अंतिम 1 अंक देखना आपको, इकाई का अंक। 4 वाले में केवल अंतिम 2 अंक देख रहे हैं, इकाई और दाई का अंक। और 8 वाले में आपको अंतिम 3 अंक देखने, इकाई, दाई और सैकड़े का अंक। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या चाहे वह 1000 अंकों की हो, तो पूरी संख्या वह 8 से विभाजित होगी। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, 8 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम, और लिख दिया अंतिम 3 अंक देखते हैं, अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक देख लिया हमने, तो अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से पूरे पूरे विभाजित है तो वह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। इस संख्या में अंतिम 3 अंक देखो, 424 आपका आ गया, 424 आपका आ गया। अब देखो ये 8 से विभाजित है या नहीं, आपने 424 को भाग दे के देखा 8 से, 8 पंजे 40, बचे 2, 8 दिए 24, आपको हो गया जी पूरा पूरा विभाजित है। मैंने कहा जब पूरा पूरा विभाजित है तो क्यों घबरा रहे हो आप, सीधा कह दो कि 3424 8 से विभाजित है, 3424 8 से विभाजित है। अब आपको हो गया जी ये तो हम डायरेक्ट भी देख लेते, जहां 3 अंकों को भाग दिया 4 को देख लेते, मैंने कह दिया बिल्कुल सही कह रहा। लेकिन अगर आपकी बड़ी संख्या आ जाए फिर क्या करोगे, बड़ी संख्या, कैसी बड़ी संख्या, देखो कैसी बड़ी संख्या, 5 6 7 3 4 2 4, एक और ये दे दिया आपको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 56 लाख 73,424, 8 करोड़ 56 लाख 73,424 दे दी। इस पूरी को आपको 8 तक भाग दे के देखना पड़ेगा, जब पता चलेगा आपको। अगर शेष नहीं बच रहा तो 8 से विभाजित है। लेकिन अगर आप पंकज सर के पास पढ़ रहे तो आप पूरी को भाग नहीं दो, आप केवल लास्ट की 3 संख्या को भाग दोगे, आप केवल लास्ट की 3 संख्या को भाग दोगे, 424 को। 424 अभी भाग दे के दिखाया, 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही, तो इसका मतलब अगर 424 को 8 से भाग दिया जाए तो 0 शेष फल बने। इसका मतलब जो यह संख्या है यह पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी, या पूरी की पूरी 8 से आपकी विभाजित होगी। इसी के साथ आप 8 का भी विभाजिता का नियम सीख गए। अब संख्या को देखते ही आप बता दोगे कि 8 से विभाजित है या नहीं है। इसका मतलब आप सीख गए 2 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम और 8 से विभाजिता का नियम। 2 4 8 का आप सीख गए, 2 4 8 का विभाजिता का नियम सीख गए। इससे क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं, क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है, तो देखते तो जाओ। अब देखो आप 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, इसका थोड़ा फंडा अलग है। 3 से विभाजिता का नियम, इसका मतलब ये देखेंगे हम 3 से विभाजित है या नहीं। कोई संख्या दे दी बहुत बड़ी, ये 2 तरीके हैं, या तो आप ये देख लो कि 3 से पूरी को भाग देकर देख लो पूरी की पूरी कट रही या नहीं कट रही। अगर पूरी की पूरी कट रही, शेष नहीं बच रहा, तो आप कह दोगे 3 से विभाजित है। वरना दूसरा तरीका भी मैं सिखाने वाला जो बहुत आसान है, आप देखते ही बता दोगे 3 से विभाजित है या नहीं है।
हमने लिख लिया 323, हमने लिख लिया 321, हमने लिख लिया 442, एक लिख लिया हमने 428, एक लिख लिया हमने 427। अब हमने देखना है कि 4 से विभाजित है, वो 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसमें आपको क्या देखना, जो भी संख्या दे रखी है उनके अंकों को आप जोड़ लो, जो भी संख्या दे रखी है उनके अंकों को आप जोड़ लो, अंकों को जोड़ लो, इसका मतलब डिजिट को आप जोड़ लो। 3 और 2 5 और 3 8। अगर आप इसे जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 3 8, कितना आ जाएगा आपका 8। 8 3 से विभाजित है, आप कहोगे जी नहीं है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या देखना, अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़कर देखो। तो 3 अंकों में आपको 3 से विभाजित का नियम क्या देखना, अंकों को जोड़कर देखो, उसके बाद विभाजित करो, उसके बाद 3 से विभाजित। यानी कि इसका मतलब पहले तो अंकों को आपको जोड़ना सारों को, और उसके बाद 3 तक भाग देना। जैसे 3 और 2 5 और 3 8 आ गया, 8 को 3 तक भाग देकर देखना। अगर 8 पूरा पूरा 3 तक विभाजित है तो आपका यह भी संख्या विभाजित होगी, लेकिन 8 3 तक विभाजित नहीं होता, इसलिए 323 भी 8 3 तक विभाजित नहीं हुआ है। अब यह संख्या 3 और 2 5 और 1 6, इनका योग कितना आ गया, 3 और 2 5 और 1 6 आ गया, 6 3 तक विभाजित है, इसलिए 332 को भी 321 को भी अगर आप 3 तक भाग दोगे तो यह भी पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखो 4 और 4 8 और 10, 10 3 तक विभाजित नहीं होता, इसलिए अभी विभाजित नहीं होगी। 4 और 2 6 और 8 कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 3 तक विभाजित नहीं होता है, अभी नहीं हुआ है। 4 और 2 6, 6 और 7 कितना हो गया, 6 और 7 आपका 13 हो गया, तो 13 भी आपका विभाजित नहीं हुआ है 3 तक, तो 3 तक केवल यह विभाजित होगी। और संख्या लिख लो, 4 4 4 2 6, आपने लिख लिया 2 2 4 6, 2 4 6 लिख लिया, 4 2 4 6 6 12, तो 12 3 तक विभाजित है, इसका मतलब यह भी आपकी 3 तक विभाजित हो जाएगी। 240 भी आपकी 3 तक पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में। तो आप 2 का विभाजित का नियम सीख गए, 4 का सीख गए, 8 का सीख गए, 3 का सीख गए। ये अब सीखेंगे हम 9 का विभाजिता का नियम। अब हम सीखेंगे 9 का विभाजिता का नियम, किस तरह देखेंगे कि संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम मैंने कह दिया बिल्कुल जी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आपका सम कर लो डिजिट का, और सम करने के बाद वो जो सम आएगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो वही कंडीशन है, अंकों को जोड़कर देखो, आप बोलोगे जी जोड़ के हमने देख लिया, उसके बाद 9 से विभाजित करना, उसके बाद 9 से विभाजित करना आपको। अगर 9 से विभाजित हो रहा तो संख्या 9 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। जैसे 6424 लिख लिया, 80,524 लिख लिया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 80,524 लिख लिया, 3 2 1 5 7 लिख लिया। अब देखो 6 4 10 और 2 12 4, 6 और 4 10 और 2 12, 12 4 16, 16 क्या है, 16 9 से विभाजित हो, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं होगा, आप तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। आप देखोगे 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 और 5 कितने हो गए, 15, 15 और 4 कितने हो गए, 15 और 4 आपका होगा 19, 19 4 से विभाजित आप 19 9 से विभाजित आप कहोगे जी नहीं होवे। आप देखोगे 3 और 2 5 और 1 6, 4 5 11 और 7 18, 11 और 7 18, 3 और 2 5 और 1 6, 4 5 11 और 7 18, 18 को 9 तक भाग दिया, आप कहोगे जी पूरा पूरा कट रहा। इसका मतलब यह जो संख्या है 3,000 वो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 32,157 जो संख्या है यह 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी, क्योंकि 18 9 से विभाजित हो रहा। आई बात समझ में। तो आज आपने क्या सीखा, आज आप सीख गए 2 से कैसे देखेंगे विभाजिता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाजिता का नियम, 3 का विभाजिता का नियम और 9 का विभाजिता का नियम।
तो इसका और एक का विभाजिता का नियम क्या हो, सभी संख्या एक से विभाजित होनी चाहिए। तो एक से तो सभी संख्या विभाजित हो, इसका मतलब एक सभी संख्या को विभाजित करेगा। अर्थात मैं कह दूं जो सभी संख्या को विभाजित करेगा तो वो उस संख्या का फैक्टर होगा। इसका मतलब एक सभी संख्या का फैक्टर होगा, एक सभी संख्या का फैक्टर होगा। तो आप सीख गए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का भी बताया नहीं, 6 का बताया नहीं, 7 का बताया नहीं, 8 का और 9 का। आई बात समझ में? तो 9 तक आप सीख गए। केवल किसा छोड़ गया, एक आपको 5 का छूट गया, एक 6 का छूट गया और एक आपका 7 का छूट गया। 5, 6, 7 का भी बताऊंगा। 19 तक बताने वाला मैं, 19 तक बताने वाला। तो जितना हो सके शेयर कीजिए। आज क्लास को थोड़ा छोटा ही रखेंगे और अगली क्लास में मैं आपको सारे विभाजिता के नियम बताऊंगा और क्वेश्चन भी करवाने वाला। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।